आज जिसने भी ये सुना कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई है और काफी लोग दब गए हैं, सबका दिल धक से रह गया। आपको बताते चलें कि बहुत बड़ी घटना भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज सुबह तड़के 5:30 बजे देखने को मिली, जब टर्मिनल 1 की छत बिल्कुल नीचे आके गिर गई और बहुत लंबी कतारें वहां पे गाड़ियों की, कारों की लगी हुई थी और छत गिरने से कई लोग दब गए, काफी लोगों को निकाला गया। 8 लोगों को निकालने में जानकारी ये हुई कि एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि पहली बारिश ने ही दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत की सारी पोल खोल दी है। वहीं कांग्रेस हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ समय पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसके जवाब में कहा है कि 2009 में टर्मिनल 1 का उद्घाटन यूपीए की सरकार में हुआ था। जिस हिस्से का मोदी ने उद्घाटन किया है, पीएम मोदी ने किया है, वो ये हिस्सा नहीं है। फिलहाल कल भी जबलपुर एयरपोर्ट में भी यही इसी प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें एक भारत सरकार के सीनियर अफसर की गाड़ी में छत गिर गई थी, जिसमें उनका एक बच्चा बिल्कुल बाल बच गया था। लेकिन आज एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से आज शुक्रवार सुबह 5:30 बजे आईजीआई के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई, जिसमें हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। 8 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा नीचे गिर गया। लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों में गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी गाड़ियां बीम में दब गई। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल 1 के बाहर का शेड पूरा गिर गया है, ढह गया है, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई हैं। डीएफएस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंदर सिंह ने बताया कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया है। बाहर निकाले गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। हादसे को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 10 मार्च को टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी छत गिरने से यह हादसा हुआ। 3 महीने पहले मोदी ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। वहां भी एक दिन पहले यानी कि कल एयरपोर्ट का शेड एक अफसर की कार पर गिर गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और दावा किया है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बिल्कुल दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पे कारें दबी हुई हैं। ये देखिए हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसमें ये कैब ड्राइवर दब गया है और इसकी दुखद मृत्यु हो गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिर गई है। लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है। यात्रियों को ऑपरेशन के लिए टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। नायडू ने एयरलाइंस को पैसेंजर्स के पैसे रिफंड करने के निर्देश भी दे दिए हैं। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वे अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। नायडू ने बताया कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड है। मृतकों के परिजन को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाले एयरपोर्ट, भारत की राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस प्रकार का हादसा हो सकता है। बहुत ही दुखद खबर है। नायडू ने टर्मिनल 1 के बंद हो जाने से परेशान यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन कंपनियों से कहा था कि वे यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करें या नियमों के तहत पूरा पैसा वापस करें। नायडू ने हादसे को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से साइट का निरीक्षण किया है, वो वहां पे पहुंचे भी थे। हमारी तत्काल प्राथमिकता टर्मिनल से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालना है। पीएम मोदी बराबर स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है, उनका ये कहना था नायडू का, जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, कि हमें उनका पूरा समर्थन और आश्वासन मिल रहा है। टर्मिनल 1 से संचालित होती हैं डोमेस्टिक फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल T1, T2 और T3 हैं, जहां पर हर दिन 1400 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। टर्मिनल 1 में केवल
इंडिगो और स्पाइस जेट ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है। आज शुक्रवार को हुए हादसे के बाद टर्मिनल 1 से आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर ट्रांसफर किया गया है। T2 और T3 पर आने जाने वाली सभी उड़ानें चालू हैं। सभी यात्रियों को बस के जरिए टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 ले जाया जा रहा है। दिल्ली एरो सिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 तक शटल सेवा भी सस्पेंड की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर असर नहीं। हादसे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि भारी बारिश के कारण आज टर्मिनल 1 के पास का एक हिस्सा गिर गया है। कुछ लोग घायल हैं, उनकी मदद की जा रही है और उन्हें मेडिकल सहायता दी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली से। टर्मिनल 1 में संचालित होने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए चेक इन काउंटर्स को बंद कर दिया गया है। हमें इस घटना पर खेद है और इससे होने वाली परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं। दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चश्मदीदों ने बताया कि टर्मिनल 2 पर जाने के लिए कहा गया है। फ्लाइट सस्पेंड होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचे कई यात्री परेशान दिखे। यश नाम के एक पैसेंजर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बेंगलोर में जा रहा था, सुबह 8:15 की मेरी फ़्लाइट थी। मैं सुबह करीब 5 बजे के भी 5:30 बजे छत गिर गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई जवाब नहीं है। एक अन्य पैसेंजर ने बताया कि मेरी 9 बजे की फ़्लाइट थी और मुझे पता चला कि पार्किंग एरिया में ऐसा हादसा हुआ है। कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अब अधिकारी मैं टर्मिनल 2 जाने के लिए कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने एक्स में लिखा है कि 10 मार्च को पीएम मोदी ने खुद दिल्ली एयरपोर्ट T1 का उद्घाटन किया था और उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। यह सारी झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोह में शामिल होने के लिए थी। खड़गे ने यह भी कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर T1 की छत का गिरना, जबलपुर एयरपोर्ट की शेड का गिरना, अयोध्या की नई सड़कों का खस्ता हाल होना, राम मंदिर में लीकेज होना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल, प्रगति मैदान सुरंग का डूबना, मोरबी गुजरात में पुल ढहने की त्रासदी कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं जो मोदी और भाजपा के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के बड़े बड़े दावों को उजागर करते हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मार्च में पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई है। 3 महीने पहले उन्होंने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई है। अयोध्या में निर्माण कार्यों से खस्ता हाल स्थिति पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का मॉडल भ्रष्टाचारी है जिससे अब पर्दा उठ चुका है। वहीं भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है वो यूपीए की सरकार ने बना था। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वह दूसरी तरफ है। टर्मिनल 1 का जो शेड गिरा है उसका 2009 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में उद्घाटन और इसका निर्माण किया गया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने भी दावा किया है कि टर्मिनल 1 का हिस्सा यूपीए सरकार में बना था। उन्होंने कहा कि एक इमारत थी जो 15 साल पहले बनाई गई थी। लॉर्सन एंड टर्बो नाम की बड़ी कंपनी ने इसे बनाया था। इस कंपनी ने हमारे देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हैं। अगर दुर्घटना हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में 2004 से 2011 तक सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में 2009 में टर्मिनल 1 की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तब प्रफुल्ल शरद पवार की अविभाजित एनसीपी का हिस्सा थे। हालांकि पिछले साल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी थी जिससे एनसीपी 2 हिस्सों में टूट गई थी। अभी प्रफुल्ल अजीत के नेतृत्व वाली एनसीपी के सांसद है। महाराष्ट्र में एनसीपी भाजपा के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है। बड़ी खबर।